हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और हमने शुरू कर दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते कि कल हमने क्या स्टडी किया था। कि एक साइंटिस्ट हुआ था एपी डी कैंडोले। तो एपी डी कैंडोले ने दो तरह के क्लासिफिकेशन बताए थे, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन और रैशनल क्लासिफिकेशन बताया था। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बताया था कि वो अल्फाबेट्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है। सेकंड बताया था उन्होंने कौन सा, रेशनल क्लासिफिकेशन। और रेशनल जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ की स्ट्रक्चर हो सकती है, फ्लावर्स की स्ट्रक्चर हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो हम जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होती है उसके आधार पर किया जाता है कौन सा, रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि यूज के आधार पर यानी उपयोग के आधार पर किया जाता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर किसी पौधों से हमें ऑयल मिल रहा है तो हमने उन सभी पौधों को ऑयल वाली कैटेगरी में रख दिया। किसी से हमें रेशे मिल रहे हैं तो रेशे वाली कैटेगरी में रख दिया। तो ये उपयोग के आधार पर हमने उनको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर कल हमने देखा था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें एक या दो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं प्लांट के, यानी कि लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही इसके अंदर लिया जाता है, उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। जैसे सबसे पहले बात करें हम थियोफ्रेस्टस ने दिया था। थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा था, हर्ब्स, अंडर, श्रब्स और ट्रीज, 4 कैटेगरी में बांटा था। उसके बाद में जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गैस्पर्ड बाबुल ने भी दिया था और जॉन रे ने भी दिया था। जॉन रे ने जो प्लांट्स है उनको 2 कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड किया था, मोनोकोट और डाइकोट के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसकी बात करेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया उसकी स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैरोलस लीनियस को सब जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। इनको प्लांट टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी के बारे में, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो किस पे बेस्ड है, तो इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी कि फ्लावर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टेमेन है, पिस्टिल है, इनके आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। यानी किसके आधार पर किया था, स्टेमेन यानी नंबर ऑफ स्टेमेन एंड कार्पस। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल 24 क्लासेस को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने कितनी क्लासेस बताई थी अपने क्लासिफिकेशन के अंदर, 24 क्लासेस बताई थी, 24 क्लासेस बताई थी। इनमें से 1 से लेके 23 जो क्लासेस थी उनके अंदर इन्होंने फेनेरोगेंस, फेनेरोगेंस को रखा। फेनेरोगेंस के अंदर कौन आएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने टोटल कितनी क्लासेस बताई थी,
24 क्लासेस बताई थी, जिनमें 1 से लेकर 23 जो क्लासेस थी उनके अंदर किसको डिस्क्राइब किया, फेनेरो गेम्स को, जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। और जो 24 नंबर की जो क्लास थी, 24 यानी 24वें नंबर की जो क्लास थी, उसके अंदर क्रिप्टो गेम्स को रखा था। किनको रखा था? क्रिप्टो गेम्स को रखा था, जिनके अंदर एल्गी, फंजाई, मोसेज और फर्न्स वगैरह आते हैं। ठीक है, मोसेज और फर्न्स वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया था। अब हम इसकी कुछ क्लासेज है, 2-4 क्लासेज हम देख लेते हैं। क्लास फर्स्ट, क्लास जो फर्स्ट थी उसका नाम था मोनोएंड्रिया। मोनोएंड्रिया का मतलब है इसके अंदर एक स्टेमेन प्रेजेंट था। इसी प्रकार क्लास 2 को नाम दे दिया डायएंड्रिया, यानी इसके अंदर 2 स्टेमेन प्रेजेंट थे। इसी प्रकार क्लास 3 को नाम दे दिया ट्राइएंड्रिया, इसके अंदर 3 स्टेमेन्स प्रेजेंट थे। इस तरह फर्दर हम क्लास 4 यानी टेट्राएंड्रिया, क्लास 5 ऐसे हम आगे 10 तक कर देंगे। एक क्लास आती है क्लास 12। क्लास 12 इसको बोलते हैं इक्कोसएंड्रिया। इसके अंदर 20 स्टेमेन्स पाए जाते हैं और ये जो 20 स्टेमेन्स है किससे कनेक्ट होते हैं? अटैच्ड टू कैलिक्स, यानी जो कैलिक्स होता है उसके साथ अटैच होते हैं। कितने स्टेमेन्स होते हैं? 20 स्टेमेन्स। और किसके साथ अटैच होता है? ये कैलिक्स के साथ। क्लास 13 जो है वो है पॉलीएंड्रिया। इसके अंदर भी कितने स्टेमेन्स पाए जाते हैं? 20 स्टेमेन्स पाए जाते हैं। 20 स्टेमेन्स पाए जाते हैं और अटैच्ड टू रिसेप्टिकल। के साथ अटैच होते हैं। तो ये क्लास के बारे में कौन सी क्लास? नंबर 13। इसी प्रकार क्लास आती है, क्लास नंबर आती है अपने 20। क्लास नंबर 20 का नाम है गायनेंड्रिया। इसके अंदर क्या है? जो स्टेमेन्स होते हैं अटैच्ड स्टेमेन्स, अटैच्ड टू पिस्टिल। जो स्टेमेन्स होते हैं वो पिस्टिल के साथ अटैच्ड होते हैं। एक क्लास आती है क्लास नंबर 21 जिसको मोनोएशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोएशिया। क्लास नंबर 21 को मोनोएशिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। यानी मेल और फीमेल दो फ्लावर होता है, दोनों फ्लावर सेम इंडिविजुअल के ऊपर अटैच होते हैं।
एक है डायोसिया, क्लास नंबर अपने है 22, क्लास नंबर 22 डायोसिया। डायोसिया के अंदर क्या है, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, यानी कि मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होता है सेपरेट जो प्लांट है उसके ऊपर देखने को मिलते हैं, फ्लावर के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।